गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सच्चा तीर्थ यात्री की बुक एक्सरसाइज नंबर 4 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एफिम ने यात्रा पर जाने का क्या कारण बताया? उसके मना करने पर भी एलिस ने क्या कहा? एफिम ने यात्रा पर न जाने का कारण बताया। उसने कहा कि मेरे पास यात्रा पर जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरे पास धन की कमी है। तो एलिस ने कहा, तुम्हारे पास तो मुझसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं और तुम कह रहे हो कि मेरे पास पैसों की कमी है। फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है मुझसे। तो यही कारण बताया उसने कि मैं यात्रा पर नहीं जा सकता, मेरे पास धन की कमी है। अगला प्रश्न है बच्चों, एफिम यरूशलेम अकेले क्यों गया? एफिम बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा है, अकेले यरूशलेम गया क्योंकि एलिशा को रास्ते में जो भूख से गांव के 3 लोग मर रहे थे ना, जिस घर में वो लोग रुकने के लिए रात को रुकने के लिए गए थे, जब एलिशा उस घर में गया तो उसने देखा भूख प्यास से एक पुरुष, एक महिला, एक उनका बच्चा परेशान है, मरने वाली हालत हो रही है। तो एलिशा उस परिवार की देखरेख करने के लिए वहीं रुक गया, है ना, और उन्हें बुरे हाल में छोड़कर जाना वो नहीं चाहता था। इसलिए एफिम यरूशलेम अकेले ही चला गया। एलिशा यरूशलेम क्यों न जा सका? क्योंकि एलिशा के सारे पैसे जो है भूख से मर रहे परिवार की देखभाल में ही ख़त्म हो गए थे, इस कारण यरूशलेम नहीं जा सका। ठीक है, एलिशा ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे ना बीमार परिवार की देखभाल के लिए। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा आगे की यात्रा के लिए, तब उसने घर जाना ही ठीक समझा। अगला प्रश्न, एफिम के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। मतलब एफिम कैसा इंसान था? एफिम एक गंभीर विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यानपूर्वक करता था। उसको बड़ी चिंता रहती थी, सीरियस रहता था अपने फैमिली को लेकर, पैसा कमाने को लेकर, अपने काम व अपने परिवार को लेकर वह बहुत ज़्यादा गंभीर था। वह दूसरों की इतनी परवाह नहीं करता था और अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, एफिम के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। हो गया सॉरी, सच्ची तीर्थ यात्रा किसे और क्यों कहा गया? तो बच्चों सच्ची तीर्थ यात्रा किसे और क्यों कहा गया? सच्ची तीर्थ यात्रा मानव सेवा को ही कहा गया है, क्योंकि इंसान के अंदर ही कहते हैं भगवान निवास करता है। अगर किसी ने इंसान की सेवा कर दी, दुख तकलीफ से जूझ रहे व्यक्ति की सेवा कर दी, तो समझ लो उसने भगवान को खुश कर लिया। तो सच्ची तीर्थ यात्रा किसे कहा गया? मानव सेवा को ही सच्ची तीर्थ यात्रा कहा गया। आगे की बुक्स एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।